श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है, मैं उसको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं जो श्राद्ध पक्ष है, जिसको पितृपक्ष भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, जो ये पितृपक्ष है, भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है तब से शुरू होता है और आश्विन मास की जो अमावस्या है उस जगह पूर्ण होते हैं। यानी कि 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, कभी ये 15 दिन के पड़ते हैं। इन श्राद्धों के दिनों में कभी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो शुभ कार्य भी नहीं होते हैं इन दिनों में। और मित्रों, इन दिनों में जो हमारे पितृ हैं, पितृलोक से पितृ आते हैं, उनको तृप्त करने के लिए अन्नदान, वस्त्रदान और जो भी हो सके ब्राह्मण भोजन सब कुछ करना चाहिए मित्रों। और तर्पण वगैरह भी करना चाहिए मित्रों। जब ये पितृ लोग तृप्त हो जाते हैं तो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, जब पितृपक्ष में जो भी आपका पूर्वज जिस दिन मरा है, वो तिथि, उस तिथि को आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उसको यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है कि आपका जो पितृ है कब मरा है, उसकी तारीख नहीं मालूम है, तो ऐसे पितृ का श्राद्ध आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। मित्रों, इस दिन इन पितृपक्षों में और भी कुछ कार्य हैं जो वर्जित माने गए हैं। एक तो तामसी भोजन, जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप शराब पीते भी हैं तो इन दिनों शराब को नहीं पीना चाहिए और हमेशा के लिए शराब को छोड़ने के लिए प्रण करना चाहिए। और मित्रों, इन दिनों में 16वें दिन जो पीपल है, पीपल पर पितृदेवताओं का निवास माना गया है, उन पर जल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और मित्रों, इस दिन 16वें दिनों में भगवान सूर्य को जलार्पण करना चाहिए और उसके बाद में अपने पितरों को याद करना चाहिए, तर्पण आदि करना चाहिए मित्रों। और 16 दिन यदि किसी का श्राद्ध है या नहीं है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16वें दिन गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए और गाय को खिलानी चाहिए। और हाँ मित्रों, इन दिनों कुत्तों को और जो पक्षी हैं उनको भी दाना डालना चाहिए, रोटी डालना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए। और यदि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी खाली नहीं लौटाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ भोजन कराना चाहिए। मित्रों, जो ये पितृपक्ष है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मित्रों, जो पांडव हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता यानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र जो कर्ण थे, महादानी थे, वो बहुत दान करते थे, सोना दान करते थे। जब एक बार महाभारत युद्ध में वो घायल होकर गिर गए तो भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और कहा, आप मुझे दान दो। तब कर्ण के पास तो कुछ था नहीं। तब कर्ण ने अपने मुंह से अपने जो सोने का दांत था वो पत्थर से तोड़कर उखाड़कर कृष्ण को अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार के दानी थे। जब कर्ण मरने के बाद स्वर्ग को पहुंचे तो वहां उनको सोना ही मिला, खाने में सोना मिला, पीने में सोना मिला, सोने के जो पलंग है वो सोने के लिए मिले, किंतु उसको इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तब जब कर्ण परेशान हो गया तो उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, मुझे खाने के लिए खाने की वस्तुएं दो, स्वर्ण नहीं खाया जाता। तब इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, तुमने मृत्युलोक में
स्वर्ण ही दान किया है, इसके अलावा आपने कुछ भी दान नहीं किया, तो आपने जो दान किया है वही आपको मिल रहा है। तब कर्ण ने कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे 16 दिन का आप टाइम दो और मृत्युलोक में मैं फिर दोबारा से सब दान करूंगा। तो भगवान इंद्र ने 16 दिन के लिए कर्ण को फिर दोबारा से पृथ्वी पर भेजा। तब कर्ण ने यहाँ आकर अपने पितरों को याद किया, पितरों का तर्पण किया, अन्न दान, वस्त्र दान और अनेक प्रकार से बहुत सारा दान किया। तब जाके उसको स्वर्गलोक में सब कुछ मिला। तो मित्रों, तब से जो ये पितृलोक, पितृपक्ष है, आज तक मनाया जाता है। इसलिए इन दिनों में खूब दान करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, जिससे कि आपके पितृ खुश रहें। मित्रों, इस पितृपक्ष को जो ऋषि अत्रि थे, उन्होंने सबसे पहले निमि ऋषि को बताया और निमि ऋषि से सारे ऋषियों ने इसको किया, तथा जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने पितृपक्ष के बारे में युधिष्ठिर को बताया। इस तरह से ये पितृपक्ष बहुत ही पवित्र पक्ष होता है। इसमें दान धर्म वगैरह सब कुछ करना चाहिए। मित्रों, जो मैंने अभी आपको बताया है, उसके करने से पूजा पाठ, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, पीपल को जल चढ़ाना, भगवान सूर्य को जल देना, किसी अतिथि को भोजन कराना, 16वें दिन आप नियम से करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, ये सब आप करते हैं, तो कैसा भी पितृदोष हो, उससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और अपने आगे के वीडियो में कोई ऐसी ही जानकारी लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।